ये अफ्रीकन कंट्रीज की बात चल रही है, तो अफ्रीका की और कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। पक्की बात है? पक्की बात है कि आप किडनैप हो जाओगे। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे मैंने नाइजीरिया में जब मैं था तो एक सिटी जा रहे थे हम, इबादान करके, लागोस से 150 किलोमीटर दूर है इबादान का शहर। तो वो हाईवे जाता है, एक मेन हाईवे उनका, काफ़ी मतलब मेन हाईवे है। तो हम जब पहुंचे और वापस आ गए ना, हमारे वापस आने के 2 दिन बाद हम खबर पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि पूरा हाईवे रुकवा देते हैं लोग। पूरा हाईवे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप हाईवे इमेजिन कर सकते हो इंडिया में, वो पूरा हाईवे रुकवा दिया, सारी गाड़ियाँ रुकी, बंदूक वाले बंदे आए। जो भी बंदा पसंद आ रहा है, जो फॉरेनर लग रहा है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पे, जो बंदा फॉरेनर रह रहा है वहाँ पे, उसको किडनैप करके ले जाएंगे। ना पुलिस करती कुछ, ना कुछ करती, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि किडनैपर से तो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पैसे ले रही है। जो वहाँ से लेगा पैसे, जो क्या कहते हैं उसको, फिरौती, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट है। नॉर्थ नाइजीरिया में गया नहीं, वो तो भाई ये मान लो जहाँ पे मैं था उससे 5-6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई वो वैसे किडनैप करके लूट पार्टी करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं? पैसे दे दोगे तो छोड़ देंगे, ज्यादातर ये मैंने सुना है, पैसे दे दो तो छोड़ देते हैं। बोको हराम करके एक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है सब किडनैपिंग वगैरह। और वहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे यहाँ पे अपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है नाइजीरिया में, तो इंडिया में चलती है, तो नाइजीरिया में सेम ट्रेन है, एक ही रूट पे चलती है, बस वो वही वाला रूट जो मैं हाईवे बता रहा हूँ उसकी पैरेलल चलती है। उन्होंने पूरी ट्रेन रुकवाई बाकायदा और सब लोगों को किडनैप करके ले गए, जितने भी फॉरेनर्स थे। अच्छा। क्योंकि फॉरेनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे गरीब देश है, तो उनको पता है फॉरेनर्स जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, तो रुकवाई ट्रेन, आराम से किडनैपिंग करी और चले गए। अरे बाप रे बाप। भाई इसको इसलिए हम जब भी वहाँ पे, मतलब मेरे को अपने होटल से रेस्टोरेंट तक भी जाना होता था ना भाई, ऊबर बुक कराता था, अपने दोस्त के साथ ही था मैं तो, और भाई पूरा हम चौकन्ना रहते थे कि हमको कोई किडनैप ना कर ले। हमेशा एक गाइड रखा मैंने वहाँ पे साथ में। एक डेंजरस मार्केट में भी गए थे, हम ऐसे उस पे चढ़ रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर से नहीं होते जो जिस पे पैदल चढ़ के जाते हैं रोड पार करने के लिए। तो हमने डेंजरस मार्केट क्रॉस कर ली आराम से। डेंजरस मार्केट क्यों कह रहे हो आप उसे? भाई वहाँ पे आपको चाकू मार देंगे, वहाँ पे आपको लूट लेंगे। वो मार्केट में मिलता क्या? नॉर्मल लोग वहाँ पे, पर आप तो फॉरेनर हो ना भाई, आप वहाँ पे गोरे लगोगे। नाइजीरिया में तो सारे मतलब ब्लैक्स हैं, तो आप अलग से चमकोगे वहाँ पे कि इसके पास हैं पैसे। और इंडियंस वहाँ पे माने जाते हैं अमीर लोग, तो पहचान लेगा मेरी शक्ल से कि मैं इंडियन हूँ, तो वो चाकू मार देगा या लूट लेगा मेरे को, जो भी है। तो हम फ्लाईओवर पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारा गाइड ना आगे आगे चल रहा था, और वो ना गाइड एकदम से पीछे मुड़ गया, वो नाइजीरियन था, पीछे मुड़ गया, कहता चलो 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 यहाँ से चलो। हमने कहा क्यों? वो नाइजीरिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कहता वो 2 बंदे आप ऊपर देख रहे हो, वो लूटने वाले हैं हमको। हम ऐसे फिर ऐसे, मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बंदा डरेगा। कह रहा भाई आराम, 20 लो, इनको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं, तो आराम से चलो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं बचा लूंगा। तो हमने थोड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा रख रखा था कि भाई कुछ तो बचाएगा। भाई आपको लग रहा था वैसे वो बचाता आपको? हाँ भाई, वो बंदा कर रहा था, मतलब उसने काफी साथ उसने दिया। स्टार्टिंग में हेल्प करी थी कि नहीं, बात ये तो चल ठीक है कि बता दिया कि भाई यहाँ से निकलो, पर जब असली में चाकू खुल गया हाथ में, तब की वहां पे पूछ रहा हूँ मैं। बंदे मैं बता रहा हूँ, जो आपने मतलब जो ड्राइवर रख रखा है नाइजीरियन बंदा, जो क्या कहते हैं जो कुक रख रखा है, जो भी आपका सेफ्टी वाला है, वो पैसों पे काम करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना उस टाइम पे मैं तेरे को $100 दूंगा, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, पर आपको रक्षा कर देगा आपकी वो। क्योंकि वो पैसों पे काम कर रहा है बंदा। पर पैसे नहीं दोगे तो वही लूट के ले जाएगा। अच्छा। तो अपने ड्राइवरों पे भी वहाँ पे इंडियन लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या पता यही हमको लूट ले, पर उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं वो, ताकि ये लॉयल रहे। तो तुमने जो नाइजीरियन ये गाइड रखा हुआ, तुमने इससे और कुछ किस्से पूछे थे, कुछ बताया उसने तुम्हें, स्टोरीज वगैरह? ना, इतना बात करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में ही थे हम उस टाइम पे। और हमारी क्या हुई, मार्केट में ना हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो मतलब जैसे गाड़ी किसी की ब्लॉक हो गई, तो अगले बंदे ने क्या करा, पंचर करके चला गया हमारी गाड़ी। पर वो नाइजीरियन इतना सही बंदा था कि जाता और कहता मैं ही पंचर लगाऊंगा, मैं ही करूंगा, तुम अंदर बैठो आराम से एसी में, तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बैठे रहो। तो कई बार अच्छे बंदे बहुत मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मेंटेलिटी है कि ब्लैक लोग बेकार ही होते हैं, लूट लेते हैं, ये लेते हैं, तो कई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं। सही कह रहे हो भाई, ये तो है।
भाई आपके साथ एक बार ब्राजील में कुछ हुआ था, चाकू वाकू मारने का किस्सा, भाई लगते लगते आपको बचा था। हाँ भाई, तो वो क्या ब्राजील सीन था के भाई, बारे में बताओ। कुछ बताओ पहले तो, कंट्री एज अ होल, और आपके साथ क्या हुआ था वो भी बताओ। भाई सबसे खतरनाक जो पूरे दुनिया में कॉन्टिनेंट है ना, वो साउथ अमेरिका है। कोलंबिया ले लो, अर्जेंटीना ले लो, ब्राज़ील ले लो, वेनेजुएला ले लो, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक अलग अलग लेवल्स पे होता है भाई। सीरिया अपने में अलग खतरनाक, ही बम गिरेगा वहाँ पे, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। नाइजीरिया में आप किडनैप होगे, आपको मारेंगे नहीं डायरेक्ट। पर ब्राज़ील वगैरह में क्या है, आपको चाकू घोंप देंगे, आपको मार देंगे। तो ये वाला लेवल का खतरा है वहाँ पे, जहाँ पे जान का खतरा है, आपको बंदों से खतरा है, जो वहाँ पे आपको चल रहे हैं वहाँ पे बंदे। तो क्या हुआ था भाई कि हम, पहला दिन था मेरा, बिल्कुल पहला दिन, मैं साउथ अमेरिका में पहली बार लैंड हुआ था। पहला दिन था, मैं अपने दोस्त के साथ अपने होटल से निकला और अपने दोस्त के होटल की बाहर जाके खड़ा हो गया। मैं नीचे खड़ा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, बस वो नीचे, ऊपर से नीचे उतरेगा। तो भाई 3-4 बंदे आए। पहले शायद एक बंदा आया था, एक या दो, वो आके पोर्तुगीज़ में कुछ बोलने लगे, वहाँ की लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है। तो बोलने लगे तो हमने उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर दिया। उसको पता चल गया ये फॉरेनर है, इनको नहीं आती हमारी भाषा, क्योंकि हम थोड़े ब्राज़ीलियन जैसे ही लगते हैं, वो भी थोड़े टैन है, हम भी थोड़े टैन है। तो वो पता करने आया था कि फॉरेनर ही हैं, यहाँ के बंदे हैं। तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो हैं फॉरेनर बंदे, इनको लूटा जा सकता है। भाई विदिन ए मिनट, 1 मिनट में वो 3-4 बंदों के साथ आ गया। 2 बंदे हमारे पीछे खड़े हैं, मेरा दोस्त साइड में खड़ा है, 2 बंदे पीछे खड़े हैं, एक बंदा इस तरफ मेरी तरफ, एक बंदा मेरे दोस्त की तरफ। भाई उसने निकाल लिया अपनी जैकेट में से ऐसे चाकू और मेरे को दिखा दिया चाकू। अरे तेरी। ओ भाई मेरी ऐसी फटी ना भाई, क्योंकि मेरे को ये डर नहीं है कि लूट ले भाई, तो क्या लूट लेगा, मेरा 1 लाख का सामान लूट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर ये इसने चाकू घोंप दिया तो मैं क्या करूँगा यार, जिंदगी भर वो चीज़ मेरे को हर्ट करेगी कि मेरे यहाँ चाकू घुपा था, शरीर खराब हो जाएगा। मैं डर गया, मैंने कहा हाँ हाँ भाई। वो क्या हुआ, मेरा फ़ोन ना उल्टी जेब में था, वैसे हम जिस जेब में रखते हैं राइट साइड में, लेफ्ट में था उस दिन। तो क्या वो मेरी ना ऐसे ऐसे जेब ऐसे आके करने लगा, ऐसे 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 कर रहा है करे जा रहा है, उसको फ़ोन मिल ही नहीं रहा है, मेरी जैकेट पे कर रहा है ऐसे ऐसे। तो उसने फिर दूसरी जेब में हाथ मारना शुरू किया। पहले तो मेरा भी इंटेंशन था कि भाई फ़ोन बचा लूँ अपना, फिर जैसे जैसे चाकू पास आता दिखाना मेरे को मौत तो दिख फिर रही औकात थी। दिख गई कि भाई नहीं ये तो मार देगा। तो मैं ऐसे फ़ोन निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ओके आई एम गिविंग ऐसे निकाल रहा हूँ, पर चाकू पास ही आया जा रहा है यार, रुक ही नहीं रहा है चाकू। मैंने कहा रोक ले भाई, दे रहा हूँ मैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैंने कहा यार ये मार देगा, मेरे को लग रहा है चाकू, मैं इसको फ़ोन दे भी दूंगा। तो थोड़ा सा ही मैंने पुश करा होगा और मैं रोड के उस साइड भाग गया, दूसरी साइड। मेरी एक चप्पल भी उस साइड ही रह गई थी, मैं नंगे पैर खड़ा हूँ वहाँ पे रोड में, मैं दुकान में भाग गया। और दोस्त वहीं खड़ा हुआ है। दोस्त वहीं पे खड़ा हुआ है, वो भी थोड़ी देर बाद भाग ही गया, मतलब 2 सेकंड बाद शायद वो भी भाग गया होगा। दोस्त मेरे को पता ही नहीं चला ना कहाँ गया, मैं अपने हड़बड़ी में रह गया भाई। तो वो बंदे वहीं खड़े होके मेरे को देख रहे हैं चारों, हिम्मत देखो, वहीं खड़े होके देख रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं करेगा बंदा, वो भी भाग जाएगा भाई। फिर मैंने करा कि मेरे दोस्त ने क्या करा, इनका जाने का वेट करते हैं। हम अपने तीसरे दोस्त जिससे मिलने आए थे ना, उसके होटल में अंदर घुस गए हम। ठीक है, हम वेट करते रहे कि बंदे जा रहे हैं। मेरा दोस्त थोड़ा हिम्मत करके बाहर गया, पहले कहता मैं तेरी चप्पल उठा लाऊं। मैंने कहा साले तू चप्पल में जान रिस्क पे डाल दे। तो उठा के ले आया, वो कह रहा बंदे चले गए वो। तो हम थोड़े आगे गए, पुलिस वाले खड़े थे, हमने ट्रांसलेट करके दिखाया कि भाई देखो ऐसे ऐसा हुआ है हमारे साथ, और ऐसे ऐसे हम, मेरे को चाकू मारने आ गए यार, तुम कुछ करो। और हमको वो बंदे फिर दिख रहे हैं, उसी चौराहे पे खड़े हैं, वहीं खड़े हैं वो बंदे, मैं पहचान रहा हूँ उसको, जा ही नहीं रहे, पुलिस वहीं खड़ी है। तो पुलिस वाले ने कहा आपको चाकू लगा? मैंने कहा नहीं लगा। कहता आपसे कुछ लूटा पार्टी करी? मैंने कहा नहीं करी। तो कहता किस चीज़ का केस बनाए हम उस पर? हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है ना, वो गैंगस्टर से डरती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे स्लम्स होते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं फवेला। मैंने फवेला का टूर भी करा था। वो इतना मतलब कंजस्टेड होता है सब कुछ कि आप ढूंढ नहीं सकते कुछ भी। पर मैंने जो फवेला का टूर के गाइड के साथ करा, पर उस गाइड ने मेरे को एक बात बताई कि आप इस फवेला में आओगे ना, आप अकेले भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे कोई टच भी नहीं करेगा और आपसे कुछ छीनेगा भी नहीं फ़ोन। पर आप वीडियो बनाओगे, वो फिर मतलब इरिटेट हो जाते हैं, फिर आपसे कुछ कर सकते हैं। पर फवेला में आपके साथ कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल करता है वहाँ का लीडर। अब फवेला में कुछ भी हो रहा है बुरा किसी के साथ, तो उनको पता चल जाता है इस बंदे ने इसके साथ लूटा पार्टी करी है, तो उस बंदे की क्लास लगा देते हैं वो। पर उन गैंगस्टर से पुलिस डरती है, वहाँ के पुलिस के यहाँ मतलब वो फवेला के लोग बाहर आके करते हैं बदमाशी, अपने अपने एरिया एरिया में बदनाम नहीं नहीं करते। करते। हाँ। उसके बाद क्या हुआ जब तुमने पुलिस को दिखाया, फिर उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर उसके बाद बात नहीं खत्म भाई होगी? उसके बाद पूरे ब्राजील में मैं डर के घूमा। कितने दिन तक रहे थे? मैं 40 दिन था ब्राजील कौन में। सी 40 दिन तक? ब्राजील में था। तो वहाँ पे जो साओ पाउलो कैपिटल है, और रियो डी जेनेरो जो सुना होगा, जहाँ पे ओलंपिक्स में, वहाँ पे रियो डी जेनेरो में आपने सुना ही होगा, चलते हुए बंदों को चाकू मार दिया। वहाँ पे चलते हुए मेन बीच पे बंदों को चाकू मार के चले गए लोग, जब वहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मेन जो बीच है, उनको दिखा इसके पास फ़ोन है, नहीं दे रहा, चाकू मारा, फ़ोन लिया, अपने गायब। वहाँ पे ये सब चलता है, वहाँ पे जान का खतरा बहुत ज़्यादा है।
तो आप जैसे नाइट लाइफ देखी आपने वहाँ की? मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सही बताऊं तो मैंने लगभग हर देश में नाइट लाइफ देखने चला जाता हूँ। अमेरिका को इतना डेंजर कहते हैं, मैं वहां तक चला गया क्योंकि वहां पे वो खतरा नहीं है। अमेरिका में कोई पागल आके बंदूक से गोली चला दे वो बात अलग है, पर ऐसे चाकू नहीं मारेगा कोई। तो मेरे नाइट लाइफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई भाई। वैसे आप तो इसका मतलब आप दिन में ही घूमते थे? हाँ, मैं दिन में ही घूमता था भाई, 5 बजे के बाद मैं आ ही जाता था। क्योंकि वहां पे भाई मतलब मेरे को लग रहा था कि एक बार चाकू घुपा भाई जिंदगी बर्बाद है ना फिर तो। वहाँ पे गए थे रियो दी जेनेरियो। हाँ, रियो डी जेनेरियो भी गया था, वहीं पे तो फवेला है वो सबसे बड़ा वाला। अच्छा, और वहाँ पे खाना कैसा है? ब्राजील में ठीक है खाना, आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा। अच्छा मिल जाता है? इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियंस लोग हैं वहाँ पे? भाई एक चीज जो हर देश में आपको मिलेगी 5 या 6 देश छोड़ के, वो है इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा। और मैं हर देश में गया हूँ जहाँ पे है। क्योंकि भूख जो है ना वो इंडिया के खाने से ही मिटती है। बेस्ट खाना इन द वर्ल्ड है इंडियन खाना। कोई कहे चाइनीज पिज्जा पुज्जा ये सब फालतू हैं। इंडियन खाना जब पेट ये में सब जाता है एक ना, दो दिन के ही हैं। 1-2 दिन के ही हैं। भाई अपना दाल रोटी मिल जाए, विदेश में तो ये होता है 3-4 दिन बाद भाई सिंपल दाल येलो वाली और रोटी, हाँ। ये मिल जाए बस जन्नत है। भाई जो कॉमन मेन्यू होता है ना अपना, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी या 4 नान लगा बटर वाला दबा के, हाँ, वो चलता बाहर जाके भी ये ढाबे वाला मेन्यू चाहिए। वही उसी से पेट भरता है असली में। तो वहाँ अच्छा मिलता है ब्राजील में? ब्राजील में ठीक मिलता है। भाई वहाँ की बताओ, अर्जेंटीना की। आपके दोस्त के साथ एक किस्सा हुआ था। भाई मेरे दोस्त के साथ क्या किस्सा हुआ, वो थोड़ा लड़कीबाजी ज़्यादा करता है। तो क्या हुआ, उसको लड़की मिली रात को, वो लड़की के पीछे स्कूटर पे बैठ के चल दिया और कह रहा भाई मेरे को तो वो लड़की ले गई कहीं पे और 4-5 लौंडों के पास छोड़ दिया। भाई रुको, थोड़ा सही से बताओ, आप अर्जेंटीना कब गए, कौन से मैं इलाके नहीं की गया। बात है? अच्छा, सिर्फ दो। मेरे दोस्त ने बताई ये बात। मैं अर्जेंटीना नहीं गया, उसने पहले ही चौकन्ना कर दिया कि ये सब होता है। इसीलिए नहीं गए। हाँ, वो थोड़ा मतलब बजट में घूमता है। नहीं जाऊंगा, अर्जेंटीना भी जाऊंगा। वो थोड़ा बजट में घूमता है। तो मैंने कहा भाई तूने क्या करा? कह रहा भाई फिरौती तो बहुत मांग रहे थे। मतलब छोटे टाइप के गैंगस्टर थे वो, जैसे वो नाइजीरिया वाले नहीं थे। नाइजीरिया वाले मांगते सीधा एम्बेसी से पैसे, आपकी सीधा इंडियन एम्बेसी को फोन आएगा वहाँ पे। और अफ्रीका में तो इंडियंस का इंश्योरेंस होता है कि आप 2 बार किडनैप हो गए तो आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो ना, वो आपको रिश्वत दे के छुड़वाएगी। अच्छा। जो फिरौती दे के छुड़वाएगी, वहाँ पे ऐसा इंश्योरेंस होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।